अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण देखेंगे। बुक लाओ, किताब निकाल दो। अल्फाबेट टेस्ट पहले पहले क्या बोल रही थी पता है? 10 टॉपिक ले लो फिर बाद में करवाओ। अब ये बोल रही है। लिखो वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट कर दो पहले से। बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहला काम इस वाली चीज में आपको एबीसीडी लिख देनी है। एबीसीडी लिख देनी है। लिख सकते हो या फिर नहीं लिखते हो तो अपने याद है वो रामबाणी लाइज कौन सा क्रमांक वाला, ठीक है। ABCDE, फिर फिक्स 6, F6, G7, H8 I नो, फिर आगे पता है ना ये J, Ben 10, Gen 10 पता है सबको, K11, N14 वो सब पता करो वहां से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान दो। देखो इधर अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 13वां अक्षर, दाहिनी ओर से 13वां अक्षर, दाहिनी ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में कहां से पूछा है? DWRE। दाहिनी ओर का मतलब क्या हुआ ध्यान दो। ABCD कैसे होती देखो, A B C या Z ऐसे होता है। इसका बायां कौन सा हुआ, दायां कौन सा हुआ? ये होगा लेफ्ट यानी कि बायां, लेफ्ट यानी कि बायां, और ये होगा राइट यानी कि दायां। इसने कौन सा पूछा है? दाईं तरफ से। कहां से पूछा है? अब दाईं तरफ कौन सी है? ये। यहां से कौन सा अक्षर पूछा है? 13वां। इधर से मिला क्या हो? 13वां अक्षर, उधर से 13वां अक्षर। तो एक बात समझो, सारे क्या करने वाले हैं? ABCD लिखेंगे। सभी लोग क्या करेंगे? ABCD को लिखेंगे। फिर यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा काम करेंगे। अपने को क्या करना देखो, 13वां अक्षर पूछा मतलब इधर 12 होंगे, ये वाला पूछा है, ध्यान दो इधर। उधर 12 होंगे कि नहीं होंगे? फिर ये पूछा है, बात आई समझ में? तो इधर कौन कितने होंगे? 13। तो पीछे से 13वां तो आगे से 14वां। ध्यान रखना कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो योग 27 करना कि पीछे से 15वां तो आगे से 12वां होगा, क्योंकि 12 और 15 कितने होते हैं? 27। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक लेटर दोनों तरफ से आता है ना। मैं इस वाले को देखो यहाँ से गिन रहा हूं 14वां और यहाँ से गिन रहा हूं 13वां, दोनों में आ जाए तब एक जोड़ एक्स्ट्रा हो जाता है। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं लेटर। 26 में एक जोड़ दो 27। तो मैं बोल रहा हूं पीछे से 13वां, तो 13 में कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 14 कितना? और 14 पे कौन होता है बताओ अपने यहाँ पे? कौन होता है? N। देखो ऑप्शन में है ही नहीं अपने पास। स्टार्टिंग में 14 अक्षर तो N होता है। कौन होता है? N होता है, जो कि N अपने पास है ही नहीं। होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं। इसका राइट आंसर तो N है। राइट आंसर तो क्या है? अगर हम शुरू से देख लें, अगर मान लो ये गलती होगी मिसप्रिंट में, एक बार देख लो, मान लो कि ये मिसप्रिंट है, दाईं तरफ से नहीं बाईं तरफ से, यहां से 13वां पूछा तो भी कौन है? M होगा। तो कौन होगा? जो वो ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन में N है हाँ तो N सही है, ठीक है। ऑप्शन गलत लिखे होंगे। ओके आगे देख लो। अच्छा ऑप्शन मैंने ऊपर वाले लिखे हैं। अच्छा ये नहीं, यहाँ ऑप्शन ये है। हाँ तो यहाँ से N कर दो बस। कौन सा हो जाएगा? N। ऑप्शन वो ऊपर वाले लिख दिए थे, ये वाले। आगे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 17वें स्थान पर, अंत से 10वें स्थान पर? ध्यान दो प्रश्नों को। आरंभ से 17वां स्थान, एक बात समझ, ऐसा करना है, मैं बोल रहा हूं वैसे। बोर्ड पे देखो एक बार फिर। इसने एक क्वेश्चन बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आरंभ से 17वां, तो 16 यहाँ पे होंगे, 17वां यहाँ पे। और क्या बोला? तथा अंत से आखिरी से 10वें स्थान पर है, तो यहाँ पे 9। आरंभ से तो 17वां, अब आरंभ से 17वां कौन होता है? क्वीन 17। क्वीन कितनी होती है? तो ये आपके लिए 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगाएगा। प्रश्न क्या पूछा देखो, अंग्रेजी वर्णमाला का वह अक्षर जो आगे से 17वां है, तो आगे से 17वां कौन होता है? मैंने क्या सीखा देखो, प्रिंस 16 क्वीन 17, प्रिंस 16 और क्वीन 17, तो यहाँ पे क्वीन आ जाएगा, क्यू बस आंसर। ओके सिंपल है। और बाकी सारे आप ABCD से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या है। दी गई श्रृंखला के आधे अक्षर को उल्टा कर दिया जाए। दी गई श्रृंखला के आधे अक्षर को उल्टा लिखा जाता है और उन्हें
श्रृंखला के आरंभ में लाया जाता है। तो दाएं से 9वां स्थान, ये काम करो, ये थोड़ा हाई लेवल का है, बाद में करते हैं इसको, रहने दो। देखो क्या बोला, वैसे सुन लो, एक श्रृंखला दे रखी इतनी बड़ी, देखो बी सी डब्ल्यू क्यू, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो बी डी सी डब्ल्यू। एक काम करो आप लिख दो सभी, एक बार बोर्ड पे लिखना, सभी बोर्ड पे लिखा हो। आई, आई के बाद यू, यू के बाद ई, ई के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद 9 8। देखना एक बार कोई मिस ना हो जाए। वाई, वाई के बाद 2 3 8 9, 2 3 8 9, 2 3 8 9, 30957, 30957। उसके बाद देखो आगे क्या है, ए एस एच, ए एस एच, ए एस एच एफ ई। उसके बाद दे रखा है डब्ल्यू यू वाई क्यू, डब्ल्यू यू वाई क्यू 3 आर। ये एक दे रखा, देखो श्रृंखला यहाँ पे। इस श्रृंखला में क्या बोला, आधे अक्षर को उल्टा लिखो, आधे अक्षर को उल्टा लिखो, और उन्हें श्रृंखला के आरंभ में लाया जाता है, श्रृंखला के आरंभ में। तो दाएं से 9वें स्थान का अक्षर कौन सा है, दाएं 9वां, देखो दाएं से 90 के बाएं 11वां, कौन सा अंक आएगा, 5 7 9, 5 7 9 1, ठीक है। ट्राई करो, चलो आप देखो, ये श्रृंखला लिखी हुई है। सबसे पहला काम क्या बोला, इस श्रृंखला की आधी श्रृंखला को क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं, उसको आरंभ में लिखते हैं, ठीक है। फिर बोला इसमें क्या करना, दाएं से 9वां अक्षर, फिर उसके बाएं से 11वां अक्षर। जैसे यहाँ पे दाएं से 9वां, दाया उधर से होगा कहीं ना कहीं, दाएं से 9वां का मतलब 8 यहाँ पे होंगे, ये दाएं से 9वां वाला होगा कि नहीं होगा, उधर से हम गिनेंगे तो दाएं से 9वां, ये 8 इधर, ये 9वां। अब क्या बोला, इसके बाएं से 11वां, बाया वापिस किधर होगा, इस तरफ से होगा कि नहीं होगा, इसके वापिस 11वां देखना है, इसके 11 मतलब 10 यहाँ पे होंगे, ये वाला लेटर देखना है। तो टोटल मिला के 8 1 9 और 10 19 और 1 20, मतलब पीछे से 20वां देखना है, बात पता, लास्ट से 20वां। अब देख लो, गिन लो कितने हैं टोटल, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 है, कितने हैं, 32 है। जब 32 इस श्रृंखला में से हम पीछे से 20वां देखेंगे तो वो आगे से कौन सा होगा, पीछे से 20वां 12वां होगा। यहाँ पे ले लो मैं 19 यहाँ पे टोटल, ये 20 वाला वो, और यहाँ पे 12, तो 19 12 31 और 32, तो 13वां होगा, आगे से कौन सा होगा, 13वां। तो हमें बस आगे से 13वां देखना, आगे से कौन सा देखना है, लेकिन कब देखना है, आधी श्रृंखला को घुमा के लिखने के बाद, आधी श्रृंखला घुमा दो, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बीचों बीच है या नहीं, एक बार देखो आप चेक करो, बीचों बीच में ये है, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16। अब क्या करना है, इसको उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा करना है। और अब देखो जरा आराम से उल्टा करो, इसको स्टार्ट से लिखो, इस श्रृंखला को उल्टा करके आगे ले आओ, ठीक है, इस श्रृंखला को उल्टा करके आगे ले आओ, तो ये आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर ये 3 आ जाएगा सेकंड में। तो इसको ऐसा करना है, देखो इधर आर, फिर 3 क्यू वाई यू डब्ल्यू एफ ई, ये सब लिख दो ऐसे, ठीक है ना, इतना मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से उल्टा करके मैंने आगे से ले आया, ये काम किया आधी श्रृंखला को यहाँ तक। अब इसको तो जैसा का तैसा वहां लिख दो। अब यहाँ से कौन सा बोला अपने पास, 13वां अक्षर, कौन सा बोला है, 13वां अक्षर। तो यहाँ से हम गिनेंगे 13वां अक्षर, यहाँ से, तो ये देखो फर्स्ट, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां 5 आंसर, ठीक है, ऐसे करना है। पर ये थोड़ा सही करना कि उसने क्या बोला था, दाएं से 9वां, दाएं से 9वां, उसके बाएं 11वां। अब दाएं से 9वां का मतलब देखो 8 इधर होंगे, ये दाएं से 9वां वाला हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसके बाएं 11वां, उसके बाएं, बाएं मतलब इधर, तो बाएं 11वां मतलब 10 यहाँ पे होंगे, 11वां ये हो गया, मतलब टोटल से कौन सा बोल रहा है, बाएं से 8 और 1 9 और 10 19, ये 19 ये, तो मतलब ये 20वां ये, तो वो बोल रहा है दाएं से 20वां, दाएं से, जब दाएं से 20वां होगा तो शुरुआत से वो कौन सा होगा, टोटल 32 है, टोटल कितने, तो मैंने बोला इसमें एक जोड़ दो, 33 करो। अब देख लो इसमें कितने जोड़ने पर 33 13, तो यानी कि शुरू से देखना 13वां। अब शुरू से 13वां यहाँ से गिनना ही नहीं है, इसको घुमा के लिखना है। इसने क्या बोला, आधी श्रृंखला को घुमा के सामने ले आओ,
ये बोला आधी श्रृंखला को घुमा के आगे ले आओ, तो इसको मैंने घुमा के आगे ले आया यहाँ पे आर, तो यहाँ से देख लो 13वां कौन सा, 5 आंसर। ठीक है, अब चलो आगे। अगला सवाल है, श्रृंखला दे रखी है, क्या दे रखी है, ये तो सिंपल सवाल है, और एक सवाल ऐसा आता है अभी वाला। श्रृंखला क्या दे रखी है, बोर्ड पे ध्यान दो आराम से, और देखते रहना बुक में भी मैं कहीं गलत ना लिखूं। 2 8 3 8 2 4 8 2 4 8 6 8 2 8, ठीक है, कहां तक लिखा है, 6 8 2 8 2 4 8 3 8 2 2 4 8 3 8 2 2 4 8 3 8 2 और 8 6। एक बार श्रृंखला को देख लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, सही लिखी, फिर से हिसाब से मैच करो, सही है, बुक नहीं है, कहां पे गड़बड़ है, देखो 2 बुक अलग है, अच्छा 2 8 3 8 2 4 8 2, सही है सब। अब देखो सवाल क्या है, बोर्ड पे ध्यान दो, इसमें ऐसे कितने 8 है, ये जो श्रृंखला लिखी है इसमें ऐसे कितने 8 है जहां प्रत्येक 8 अपनी ठीक पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहला वाला, ठीक अपने 8 है वो ठीक अपने पूर्ववर्ती और साथ ही अगले अंक से पूर्णतः विभाजित है। मतलब ऐसे 8 बताने जो पीछे वाले से भी भाग जा रहा है, आगे वाले से भी भाग जा रहा है, मतलब 8 के जो अगल बगल में बैठे दोनों जने, उन दोनों का भाग जाना चाहिए, बस ये बोला है। जो अगल बगल में दोनों है, दोनों का भाग 8 में जाना चाहिए, ये बोला है। तो वो 8 में बताने कितने का 8 है, तो पहले तो देखो आप 8 कहाँ है, ये रहा, यहाँ 8 देख रहे हो, इस 8 के देखो 2 इधर है, 2 का तो भाग जा रहा है लेकिन 3 इधर है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो इस वाले 8 को हमें लेना नहीं है। फिर देखो ये 8, इस 8 में देखो इस राइट वाले, इस 2 का तो भाग जा रहा है लेकिन लेफ्ट वाले 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसको बेटाओ, दोनों तरफ का भाग जाना चाहिए, ये बात ध्यान दो। फिर देखो इधर 8, इधर वाला 2 का भी भाग जा रहा है, इधर 8 4 का भी भाग जा रहा है दोनों का, एक ले लो ये वाला। फिर देखो ये 8, इसमें 4 का तो जा रहा है लेकिन 6 का नहीं जा रहा है। इस 8 में देखो 2 का जा रहा है लेकिन इस 6 का नहीं जा रहा है। इस 8 में देखो इस 2 का भी जा रहा है, 4 का भी, 2 का भी जा रहा है। इस 8 में देखो 4 का जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा है। इस वाले 8 में देखो इसका नहीं जा रहा है, इसका भी नहीं जा रहा है। इस 8 में इस 2 का जा रहा है लेकिन 6 का नहीं जा रहा है। कितने हो गए, 2। तो ऐसे केवल 2 8 है, कितने 8 है, 2। इनमें अगल बगल की दोनों संख्याओं का भाग इसमें जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल लिखो, नेक्स्ट सवाल अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वां अक्षर, दाएं छोर से क्या बोला, ध्यान दो, दाएं से 9वां, दाएं से 9वां, दाएं छोर से 90 अक्षर के दाएं और का चौथा, इसके भी दाएं, 90 के दाएं चौथा, 90 के दाएं चौथा कौन सा होगा, VGXD। अब बोर्ड पे ध्यान दो, इधर क्या बोला है, अपने पास ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है मान लो, ठीक है। इस अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर बोर्ड पे ध्यान दो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से देखना है, दाएं से का मतलब है राइट हैंड से, वहां से, ये होता है बाया, उधर वाला होता है दाया, तो वहां से कौन सा अक्षर देखना है, 9वां। अब 9वां जो भी अक्षर आ रहा है ना, उसके वापस दाएं चौथा, उसके दाएं। अब ये वाला मान लो यहाँ से 8 होंगे और ये 9वां होगा कि नहीं होगा, इतना ध्यान दो। टोटल 26 लेटर है, उधर से मैं 8 छोड़ रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, तो ये 9वां हुआ। अब इस 90 के दाया कौन सा होगा, उस साइड, 90 का दाया, दाया तो उस साइड होगा, बाया इधर होगा, तो उस साइड कौन सा देखना है, चौथा, उस साइड, मतलब फिर यहाँ से 3 छोड़ दो, फिर यहाँ से कितने छोड़ने, फिर ये चौथा वाला, ये वाला लेना है। तो कुल मिला के क्या कर रहा है, पहला काम तो आप ABCD बोले लिखना है तो लिख दो, जो भी आ रहा है वो देखो, ABCD लिख दो, बोले आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, या मैं ऐसे करवा रहा हूँ फिर बाद में करवाऊंगा वो, ये देख लो। ये आ गया, दाएं से कौन सा देखना है, 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। यहां से चौथा, 1 2 3 और चौथा कौन सा आ गया, V। सही आंसर कौन सा आ गया, V। अब ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखो, उधर से देखना है 9वां, उधर से 9वां, तो जब उधर से 9वां होगा तो आगे से कौन सा होगा, 27। देखो मैंने क्या बोला, 27 देख लो, तो 9 में कितना जोड़ेंगे, 27 18, तो जो पीछे से 9वां होगा वो आगे से कौन सा होगा, 18वां। फिर इसके भी उधर चौथा, उधर चौथा मतलब इसमें 4 जोड़ दो, 18 में कितना जोड़ेंगे,
22, 22 पे कौन होता है? V22, कौन होता है? V22, याद आया? ऐसे करना है। अब इस चीज में तो हमें पूरी एबीसीडी लिखनी पड़ी, अगर ट्रिक से करेंगे तो ऐसा होता है फटाफट से। कैसे बोला? पीछे से 90, अगर पीछे से 90 है तो आगे से कौन सा हो जाएगा? 18वां, आगे से। अब आगे से 18वें के अगले वाला चौथा, अगला चौथा मतलब 22, 22 पे V22, ठीक है। आगे देखो अगला, अगला अपने पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे के दाएं 14वां, बाएं से छठे के दाएं 14वां, आराम से देखना, सिंपल है। बाएं से छठा के दाएं 14वां के दाएं 14। अब एक बात ध्यान दो, ये मान लो एबीसीडी लिखी हुई है, इसका बायां कौन सा हुआ? स्टार्टिंग या लास्ट? स्टार्टिंग हुआ बायां। यहां से कौन सा देखना है? छठा। अब यहाँ कहीं भी मान लो छठा आ रहा है, उसके दायां देखना है, उसके दायां मतलब चलते ही जाना आगे, दायां मतलब अगला वाला। तो एक बात क्या बोल रहा है ध्यान दो, छठे का मतलब यहाँ पे 5 होंगे, ये वाला वो छठा, बात आई समझ में? फिर इसके आगे 14वां, दायां मतलब आगे वाला, बाएं बोलता तो पीछे वाला वापस, दायां मतलब आगे वाला, आगे वाला कौन सा है? 14वां। 14 मतलब 13 यहाँ पे होंगे, वो वाला लेटर की बात कर रहा है, ये होगा कि नहीं होगा यहाँ पे 14वां? अब गिन लो ये कितने, 5, 1 6 और 13 19 और 1 20, यानी कि 20वां पूछा है हमें, आगे से बीचवा T20 होता है, T फटाफट आंसर बस, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे प्रश्न अगर दाएं की जगह बाएं आ जाता तो हम क्या करते? बाएं में 14 तक तो जा ही नहीं सकते। एक बात देखो आराम से, बाएं से छठा कौन सा आ जाएगा? फिक्स 6, ये आ गया। अब बोल रहा वापिस कहाँ जाना? बाएं, बाएं मतलब पीछे जाओ, और पीछे कितना जाना? 14, पीछे तो 6 5 ही है, अब जाए कहाँ 14 तक? तो कुछ काम मत करो, यहाँ जेड पे आ सकते हो ना, तो यहाँ तक उल्टे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले सवाल में आपको फिर एबीसीडी लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा पूछेगा नहीं, अगर पूछ ले तो यहाँ पे पीछे से जाना है, ठीक है। ये आंसर कर दो, अगला लिखो। अब तो सारे खुद कर दोगे, ऐसा कोई है ही नहीं। इसमें एक सवाल दे रखा है, 5 वॉवल्स दे रखे हैं, या फिर ये बाद में करते हैं, ये देख लो। एक और ऐसा करें, एक देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत से 21वें अक्षर के बाएं 10वां, शुरू से 21वें के बाएं 10वां, शुरुआत में 21 के बाएं 10वां, KLJM, KLJM। अब बोर्ड पे देख लो, प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान दो। शुरू से 21वां, शुरू से मतलब यहाँ पे कहीं 20 रहे होंगे और ये वाला लेटर की बात कर रहा है, ऐसे आप लिखा करो तो क्लैरिटी रहेगी। शुरू से 20 हो गए, इधर इधर देखो बोर्ड पे, और यहाँ पे 21वां। अब क्या बोल रहा है? इसके वापस बाएं 10वां, इसके वापस बाएं 10वां, तो बाएं 10वां मतलब इधर वापस 9 चले गए, इधर वापस कितने चले गए? इस वाले की बात कर रहा था, इसको कैसे करेंगे वो ध्यान दो आप। 9 घटा दो, 11 देख लो, 12वां देख लो, कौन सा है, बस आंसर। एबीसीडी में देखना है तो देखो यहाँ पे, शुरू से 21वां, T20, तो T के बाद अगला U, कौन सा हो जाएगा? U21, ये 21 पे, और इसके वापस कौन सा बोला? बाएं 10वां, देखो बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी L, के कौन सा है? के, L नहीं के, कौन सा हो जाएगा? के, ठीक है। और इससे कैसे करेंगे देखो जरा एक बार वापस, इस ट्रिक से हम करते हैं तो, आगे से कौन सा बोला? 21वां, और पीछे वापस कितने आने हैं? 10वां आना है, कौन सा आना है? 10वां आना है। तो इसका मतलब इधर कितने घट गए? देखो 20 तो ये बच गए, 20 में से इधर वाले 9 तो चले जाएंगे। क्या हो रहा है आराम से देखो, 1 2 3 4 ऐसे कोई ना कोई लेटर लिखे हुए, हमें 21वां लेटर ये देखना है, और यहाँ से वापस आना है कितना? 10 आना है, कितने तक आना है? तो ये जो 9 थे वो तो कट जाएंगे, 9 थे वो तो इस 20 में से 9 गए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 11 रहेंगे, 11 रहने वाले है ना। तो यही लेटर वो पूछा है, ये लेटर कौन सा? 11वां के है, सही है, ऐसे, ठीक है। आगे देखो, आगे लिख दो ये, फ्रीक्वेंट, क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंट। इसमें बोला है इस फ्रीक्वेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों तरफ से उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी के बीच वर्णमाला में होते हैं। तो पहले प्रश्न को समझना, ऑप्शन में दे रखा है 1 भी नहीं, 1 2 3,
0 1 2 3 ऐसा दे रखा है। प्रश्न में क्या, वेरी गुड, इतना जल्दी आंसर। देखो प्रश्न में क्या बोला है, आप इसके अंदर वो पहचानो, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये u और t के बीच में 2 है, u और t के बीच में कितने लेटर है, और वास्तविक एबीसीडी में भी u और t के बीच में 2 होते हैं, तो ये एक हो गया केस। ऐसे हमें केस देखने हैं, ये बात आई समझ में। जैसे मैं शुरू से कर रहा हूँ, ये f है और ये e है। अब एक्चुअल में देखो f और e के बीच में एक है, क्या वास्तविक एबीसीडी में f और e के बीच में एक होता है क्या, वो तो क्रमांक में होता है, ये तो गलत कर दो। फिर आगे चलो कहीं ना कहीं r और q, इसमें कहीं एक होता है क्या, MNOP Q R, Q और R तो कर्म में होते हैं सीधे, ये भी नहीं है। और कहीं आगे चलो U और E, इसमें कहीं है क्या, देखो U और E पे यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। E तो सबसे पहले, U सबसे बाद में, बहुत सारे बीच में, ये तो हटा दो। और कहाँ पे देख लो, Q और N, Q और N में देखो, देखो MNOPQ आता है ना एबीसीडी में, MNOPQ। अब NOPQ ऐसे एबीसीडी में रहते हैं, तो देखो N और Q के बीच में कितने, 2 है, यहाँ पे भी N और Q के बीच में कितने, 2 है। एक केस तो बन गया, ये बन गया ना। और पहचानो ऐसे कैसे, वहां पे देखो और कहीं बन रहे हैं, E और T के बीच में बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे एक ही है, ये तो गलत है। और कहीं पे U और N, ये भी नहीं है। फिर और देखो T और E, इसके बीच में भी नहीं है। N और U, एक ही है, और कोई है ही नहीं, एक ही है ना। और कहाँ पे पहचानो, ऐसे लेटर देख रहे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी सेम है, इसमें भी सेम, बीच में आ रहे हैं, वो इंपोर्टेंट करो इसको जरा, इसको थोड़ा इंपोर्टेंट करना है, 1 2 सवाल और घर पे सॉल्व करना है, इससे कर दोगे। ये कैसे आया, समझ में आया। N और Q के बीच में यहाँ पे भी 2 लेटर है, और वास्तविक जब एबीसीडी लिखते हैं ना, वहां पे भी N और Q के बीच में 2 रहते हैं, तो वैसे पहचानना है, तो एक ही है केवल। अगला सवाल देखो, R और U के बीच में, अच्छा सॉरी 2 है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है 2 है। R और U के बीच में भी तो 2 है ना, वेरी गुड। S और T, इधर देखो R और U के बीच में 2 रहते हैं, S और T रहते हैं, और इधर भी 2 है, 2 कैसे आएंगे, वेरी गुड, शाबाश। और कोई तो नहीं है, देख लो इधर F से T देखो, तो भी F से T भी नहीं है, GHIJKL, E से T नहीं है, Q से T, R S T नहीं है, E से N देखो नहीं है, R से N नहीं है, Q से R नहीं है, 2 ही है। कितना है इसमें, अब 2 है। अगला सवाल देखो, ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 31052, 31052, फिर है 5 2 8 7 9 4 6, 8 7 9 4 6। इसमें क्या बोला, देखो इसमें पहली संख्या की स्थिति को छठे के स्थान से बदल दिया जाए। पहली को किससे बदलना है, छठे से। पहले की जगह छठा लिखो, छठे की जगह पहला लिखो। फिर प्रश्न किया है, नई श्रृंखला के दाहिनी हाथ से 5वां अक्षर, नई श्रृंखला के दाहिनी हाथ से 5वां अक्षर, नई श्रृंखला के दाहिनी हाथ से 5वां अक्षर, दाहिनी से 5वां, 4 छोड़ो, ये 5वां, राइट से 4 छोड़ दो और 5वां। इसमें बोला कौन सा लेटर चेंज करना है, 1 2 3 4 5 6, ये चेंज करना है। तो यहाँ से 4 छोड़ूंगा और 5वां यही है, और ये किससे चेंज हो रहा है, 3 से, तो राइट आंसर 3। ठीक है, क्या बोला इसने, ध्यान दो, ये एक श्रृंखला लिखी है, संख्या लिखी हुई है, इसमें पहले और छठे को आपस में बदल दो। अब देखो ये पहला ये और छठा कौन सा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये इन दोनों को आपस में बदलना। ये 8 की जगह यहाँ पे 3 और ये 3 की जगह यहाँ पे। अब इसने पूछा दाहिनी ओर से, यहाँ से 5वां लेटर, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, ये आ जाएगा 3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले जेड, फिर वाई, फिर वो, ऐसे। तो बोला इसने एन अक्षर बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, एन बाईं ओर से, एन बाईं ओर से। अब ध्यान दो प्रश्न क्या बोल रहा है, आराम से सुनना। इसने बोला जेड को पहले लिखो, फिर वाई, फिर एक्स, ऐसा करके यहाँ पे ए है। इसने पूरी वर्णमाला को उल्टी लिख दिया ये। अब इसने बोला एन बाईं ओर से कौन सा है, बाईं ओर का मतलब यहां से एन कौन सा है। अब एक बात आप ध्यान दे दो, ये कहां से पूछ रहा है, पीछे से पूछ रहा है। वास्तविक देखे तो एबीसीडी का पीछे वाला हिस्सा है ये वाला, तो पीछे से एन को पूछ रहा है, तो आगे से एन कौन सा होता है, मैं तेरा एन 14, मैं तेरा एन 14, तो आगे से एन 14, तो पीछे से 13, पीछे से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा,
और नहीं तो फिर आपके पास एबीसीडी है, आराम से पीछे से लिख दो, यहाँ से ऐसा लिखो, एबीसीडी ऐसे लिखना स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा लिख सकते हो ना। फिर यहाँ से देख लो कौन से नंबर पे है, जब यहाँ से 14वें पे है तो इधर से 13वें पे होगी, तब जाके मिलके 27 बनते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, दाईं ओर से 16वां, इसी के अंदर है, दाईं ओर से 16वें, दाईं ओर से 16वें, फिर बोल रहा है दाईं ओर से 16वें तथा बाएं से 13वें, बाएं से, दाएं से तो 16वां देखना है, बाएं से 13वां देखना है कि एकदम मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब देखो दाईं ओर से 16वां, इधर से 16वां, स्टार्टिंग में 16 कौन होता है, प्रिंस होता है, कौन होता है, लिख दो प्रिंस। और बाईं ओर से 13वां, इधर से 13वां, जब इधर से 13वां तो उधर से 14वां होगा, मतलब एन होगा, कौन होगा, और एन और पी के बीच में कौन होता है, एम एन ओ पी, कौन होता है, बीच में कौन आ गया। अब अगर प्रश्न ये पूछता कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है तो एक, और कौन है तो ओ, कर दोगे ऐसे, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो सोशलाइजेशन, अगला सवाल, क्या लिखा है, सोशलाइजेशन, दाहिनी ओर से 8वां तथा बाईं ओर से 10वें के मध्य, दाहिनी ओर से 8वां और बाईं ओर से 10वां, दाहिनी ओर से 8वां और इधर से बाईं ओर से 10वां, इधर से 8वां तो 7, यहाँ पे 8वां, समझे, और इधर से 10वां 9 और ये 10वां, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने वो बताने, बात समझ में आई, गिन लो, इधर से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आएगा, और उधर से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8वां ये आएगा, इनके बीच में कितने हैं, 3, कितने हैं, 3, उन तीनों के भी बीच में कौन है तो पूछे तो जेड, ये बात आई समझ में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, यदि सारे वोवल्स हटा दिए जाए तो कुल कितने अक्षर बचेंगे। वोवल का मतलब क्या होता है, बता, ये बताएगी वोवल का मतलब, वोवल क्या होते हैं, वोवल क्या होते हैं पूजा, ये वोवल्स, ये क्या लिखा हुआ है? स्वर या स्वर, कौन कौन से होते हैं बताना, पूजा बताएगी, स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला में बता, नहीं पता, ए ई आई ओ यू। अब इन सबको हटा दो, इसको हटाया, 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 कितने अक्षर बच गए, 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए आंसर। और कितने स्वर हटे तो कितने हट गए देख लो, 3 4 5 6 7, कितने हट गए, सिंपल है, सिंपल है ना, तो सारा का सारा एबीसीडी पे चल रहा है, एबीसीडी आती है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं आती है तो नहीं होंगे। अब कौन सा सवाल बच गया है देखो, कितने अक्षर शब्द में दोबारा प्रयुक्त हुए ये बता दो, कितने अक्षर है जो डबल बार प्रयुक्त हुए, देख लो कौन कौन, देखो आई, कौन हुआ है आई, और देख लो ए हुआ है, कौन हुआ है, वैसे पहचान लो कितने डबल बार हुए हैं वो लिख देना, ठीक है। अगला सवाल देखो, अंग्रेजी नहीं क्या लिखा, यदि स्वर शब्द के समस्त अक्षर, शब्द के समस्त अक्षर क्रमानुसार लिखे जाए तो प्रारंभ से चौथा अक्षर क्या होगा, यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति न की जाए, मतलब क्या बोल रहा है, इंपोर्टेंट सवाल, इसको करो इंपोर्टेंट, इसने एक बात बोली है, देखो मैं इसको वापस लिख देता हूँ, इंपोर्टेंट करो, ऐसे प्रश्न आपको करने हैं घर पे जाके, क्या बोला बोर्ड पे देखो, मैं एक काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ एस ओ सी आई ए फिर एल, अब आई को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि आगे आ चुका है, फिर जेड, ए को भी नहीं लिखना है, फिर टी, आई को भी नहीं लिखना है, ओ को भी नहीं लिखना है, फिर एन, ये लिख दिया। इधर ध्यान दो, क्या था, ये अपने पास दे रखा है, इसमें से जो डबल डबल बार आ रहा है ना अक्सर, उस सबको हटा दो और रीअरेंज करना है एबीसीडी के अनुसार, जो पहले आता है उसको पहले, बाद में आता है उसको बाद में। फिर बोला शुरू से चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन है शुरू से चौथा, एल, कौन सा है एल, और शुरू से अगर पहला पूछा होता तो ए, दूसरा सी और अंतिम वाला, ठीक है।